प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चे की जो हलचल है वो अलग-अलग जगह पर फ़ील होती है। कुछ महिलाओं को पेट के राइट साइड में फ़ील होती है तो कुछ महिलाओं को लेफ्ट साइड में। कुछ महिलाओं को पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादातर फ़ील होती है, वहीं कुछ महिलाओं को निचले हिस्से में। ऐसा क्यों होता है? ये किस बात का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला को अपने बच्चे की पहली हलचल सुनने का, फ़ील करने का इंतज़ार रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान घर में पल रहे बच्चे की जो हलचल है, वो आपको किस महीने से सही तरीके से फ़ील होती है? घर में पल रहे बच्चे की जो हलचल है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे फ़ील होना किस बात का संकेत है? घर में पल रहे बच्चे की हलचल कम या ज़्यादा होना किसका संकेत है? इसके पीछे क्या कारण है? और इसे अगर ऐसा हो रहा है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप घर में पल रहे बच्चे की हलचल को लेकर घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आगे हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन सारी बातों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्म देखिए, पुराने ज़माने से ही हमारी जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, हमारी जो दाई माँ हैं, वो गर्भवती महिलाओं की नाभि लाइन में और उनकी जो पेट के आकार में इस तरह से जो बदलाव आ रही होती है, इनसे घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगा लिया करती हैं। लेकिन देखिए, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर प्रेगनेंसी में ये काफ़ी सटीक भी होते हैं। मेरे चैनल पर इतनी सारी वीडियो हैं जिनमें काफ़ी सारे मैंने आपको संकेत बताए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। वो 90% महिलाओं की प्रेगनेंसी में 100% सटीक भी हुई है। तो ये प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के में ये अपोजिट भी हो जाते हैं। ऐसे ही घर में पल रहे बच्चे की हलचल को लेकर भी इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। वैसे तो देखिए, अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को अपने बच्चे की हलचल कम महसूस होगी, इसका कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। कुछ महिलाओं को अपने बच्चे की जो हलचल है वो तीसरे महीने से ही फील होने लग जाती है, वहीं कुछ महिलाओं को छठवें महीने में जाकर फील होती है। तो देखिए, ये बच्चे की मूवमेंट्स है। बच्चा तो वैसे आपका तीसरे चौथे महीने से ही मतलब आपके पेट में रेंगने लग जाता है। लेकिन जिन महिलाओं की ये पहली बार प्रेगनेंसी है, यानी कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उनकी स्किन क्या है, उसकी स्किन में ज़्यादा बदलाव नहीं आता। स्किन उनकी मोटी होती है, तो इससे उनको और उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनका जो बच्चा है वो मूवमेंट करता है तो उनको कैसा फील होगा। और उन्हें कोई अनुभव भी नहीं होता है कि बच्चा जब मूवमेंट्स करेगा तो उन्हें कैसा फ़ील होगा। लेकिन जो महिलाएँ दूसरी बार माँ बनने जा रही हैं, तीसरी बार माँ बनने जा रही हैं, उनको पहले से ही पता होता है बच्चा किस साइड में फ़ील होता है, कैसे पता चलता है, जब बच्चा मूवमेंट्स करता है तो कैसा फ़ील होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है। तो जब उनका बच्चा मूवमेंट करता है तो उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है। वहीं कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिनकी दूसरी बार प्रेगनेंसी है, तो उनकी जो स्किन है वो पहले ही स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि उनकी जो स्किन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो जैसे ही उनके पेट का आकार थोड़ा-सा बढ़ता है, उनका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है और रेंगने लगता है या फुदकने लगता है या मूवमेंट्स करता है तो उन्हें जल्दी फ़ील होने लग जाता है। महिलाओं को काफ़ी सारी महिलाओं को जैसे बच्चे की मूवमेंट्स लेट फ़ील होती है तो और वो परेशान हो जाती है कि बच्चे की मूवमेंट्स लेट क्यों फ़ील हो रही है। देखिए, ऐसा होना कोई परेशानी या समस्या नहीं है, बच्चा है, आपका हलचल करता है, कभी रुक जाता है। ज़्यादातर टाइम आपका जो बच्चा है वो पेट में सोता रहता है। ऐसे में आपको उनकी हलचल कभी-कभी फ़ील हो सकती है, जब आप चाहेंगे तब नहीं। कई बार कुछ महिलाओं को अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरह से फ़ील होती है, वहीं कुछ महिलाओं को थोड़ी कम मात्रा में फ़ील होती है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप ओवरवेटेड है, यानी कि अगर आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में जब आपका बच्चा मूवमेंट्स करता है तो आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी कम फ़ील हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह ज़्यादा करती हैं या फिर काम में व्यस्त रहती हैं, तो ऐसे में क्या है, आप पता ही नहीं कर पाती हैं कि आपका बच्चा एक्टिव है, मूवमेंट्स कर रहा है, लेकिन आप उसे फ़ील नहीं कर पाती। ऐसे में आपको लगता है कि आपका बच्चा मूवमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन आपका बच्चा मूवमेंट्स कर रहा होता है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्लेसेंटा पोज़ीशन पर भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा मूवमेंट्स कम करता है या ज़्यादा करता है। कई बार देखिए,
दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स कम या ज़्यादा तब फील हो सकती है अगर आपके बॉडी में एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है या ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका बच्चा मूवमेंट्स कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो ऐसी कंडीशन में भी आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो आपको कम-कम फील हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो कम फील हो सकती हैं। अब बच्चे की जो मूवमेंट्स है इससे घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखना क्या है कि अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते से लेकर 16वें हफ्ते के बीच में अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो फील होने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो 100% लड़की ही होने वाली है। अगर वहीं जिन महिलाओं को अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है, पहली बार मूवमेंट्स है, वो अपनी प्रेगनेंसी के 20वें या 24वें हफ्ते में जाकर फील होती है, ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में जो लड़की होती है, वो थोड़ी एक्टिव होती है, अपने होने का एहसास थोड़े पहले ही करा देती है। घर में जो लड़का होता है, वो थोड़ा लेज़ी होता है और उसके बच्चे की जो हलचल होती है, वो आपको थोड़ी लेट फील हो सकती है। तो देखिए, ये एक अनुमान है जो कि पुराने ज़माने से घर में बच्चे को लेकर, घर में पल रहे बच्चे की हलचल को लेकर लगाया जाता है। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो तीसरी तिमाही के दौरान कम फील हो रही है, ऐसे में आपको करना क्या है? आपके बच्चे की मूवमेंट्स को अगर आप फील करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप क्या करती हैं कि आप कुछ भी चॉकलेट या कुछ मीठा खा लें और आपको बाईं तरफ करवट लेकर सो जाना है। ऐसा करने पर आपको, मतलब ऐसा जब भी आप कर रही हैं, तो आप कमरा बंद करके कीजिए, यानी कि शोर-शराबा नहीं होना चाहिए और आप अपने पेट पर हाथ रखिए, हाथ फेरिए। आप फ़ील करेंगी आपका बच्चा मूवमेंट्स करने लग जाता है। क्योंकि जब भी आप कुछ खाती हैं, तो आपके पेट में जब कोई चीज़ पहुँचती है, तो प्लेसेंटा के ज़रिए वो जो चीज़ें हैं, वो आपके घर में पल रहे बच्चे तक भी पहुँचती है और ये जो चीज़ें हैं, वो बच्चे तक तब पहुँचती हैं जब आप सोती हैं। जितने समय आप सोती हैं, आपके घर में पल रहे बच्चे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि सोते समय आपके प्लेसेंटा के ज़रिए आपकी ऑक्सीजन, आपके बच्चे तक ऑक्सीजन, ब्लड, पोषक तत्व, ज़रूरी न्यूट्रिशन सारे पहुँचते रहते हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहती है। तो ऐसा करने से भी आपका बच्चा क्या है, मूवमेंट्स करने लग जाता है। आप कुछ ठंडी चीज़ खाइए, जैसे आइसक्रीम वगैरह, थोड़ा-सा 1-2 बाइट खाइए और इसके बाद आप करवट लेकर लेट जाइए। पेट पर हाथ फेरेंगे तो आपको अपने बच्चे की मूवमेंट फील होने लग जाती है। अगर आपको ऐसा करने पर भी बच्चे की मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है, तुरंत ही आप डॉक्टर से संपर्क करिए, जिससे कि इसके बारे में पता लगाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हलचल कम होना या ज़्यादा होना, ये दोनों ही घर में पल रहे बच्चे को नुकसान होने का संकेत हो सकता है। क्योंकि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है, वो आपको संकेत ही देता है, जिसे आपको ठीक से समझना है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स को लेकर कोई और सवाल मन में है, या फिर आपको अपने पेट के आकार को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपको मन में है, आपकी स्किन के कलर को लेकर कोई मन में है, तो इन सारी चीज़ों को आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी में अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है, आपको आप उसे नेचुरली ठीक करना चाहती हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।